एवरीवन, जब कोई भी एकेडमिक सेशन कंप्लीट होता है हम एक क्लास से प्रमोट होकर नेक्स्ट क्लास में चले जाते हैं। क्या केवल साल या फिर क्लास बदलती है? नहीं ना। ओवर द इयर्स ये चीज आपने खुद फील करी होगी, एक्सपीरियंस करी होगी। जैसे जैसे हम हायर क्लासेस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हर साल कोई नया चैलेंज, कोई नई डिफिकल्टी फेस करने को मिल ही जाता है और हर साल हम कुछ नई चीजें सीख भी रहे हैं। स्पेशली टॉकिंग टू क्लास 10 स्टूडेंट्स जो इस साल क्लास 10th में थे और बहुत ही जल्द होने वाले बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं। बहुत प्रेशर फील कर रहे होगे इस टाइम। आई नो, मैं भी क्लास 10th में थी और मुझे वो साल बहुत अच्छे से याद है। साल स्टार्टिंग में ही मुझे लोगों ने डराना शुरू कर दिया था, ये तो बोर्ड की क्लास है, 2 बारी प्री बोर्ड एग्जाम्स होंगे। एंड ओवर द ईयर मेरे बहुत अप्स एंड डाउन्स आए थे एंड आई कैन रिलेट टू इट। बेटा, आपने भी पीछे बीते गए इस साल में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे और स्पेशली अब जब बहुत कम समय रह गया है बोर्ड एग्जाम्स में, इस टाइम भी आपको बहुत फियर और एंजाइटी होगा। अब एज अ स्टूडेंट एक बात तो आप समझ चुके हो, ये हमारी लाइफ का एक कांस्टेंट पार्ट बन चुका है। जब भी हम एक क्लास से प्रमोट होकर नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, अलग ही चीजें सोचनी पड़ती हैं और इस टाइम जब आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बैक ऑफ द माइंड आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यार इसके बाद क्या। अगर आप क्लास 10th में हो तो आपके दिमाग में स्पेशली एक क्वेश्चन बार बार पॉप कर रहा होगा कि भाई क्या करना है, साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, ह्यूमैनिटीज लेनी है। सबसे पहले तो बेटा, अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है तो अभी प्लीज थोड़ा सा सोचना शुरू कर दीजिए। स्टार्ट डिस्कसिंग विद योर पेरेंट्स, स्टार्ट डिस्कसिंग दिस विद योर टीचर्स, या फिर आपके घर में कोई बड़े भैया या दीदी हैं तो प्लीज आप उनसे बात करिए, उनसे डिस्कस करिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा चेंजिंग पॉइंट साबित होगा। आप जो भी सब्जेक्ट चूज करेंगे बेटा, उसके बाद आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। तो मैं ये नहीं बोल रही कि बोर्ड एग्जाम्स को छोड़ के इन्हीं चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दो, बट हाँ, बैक ऑफ द माइंड इन सब चीजों के बारे में भी याद रखना है। बहुत सारे बच्चे तो क्लास 7th 8th से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, बट बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम बोर्ड एग्जाम्स के बाद देख लेंगे। चलो भाई, बोर्ड एग्जाम्स के बाद देख लेना, बट यस, स्टार्ट थिंकिंग राइट नाउ ओनली। क्योंकि बेटा, ये जो क्लास 10 से क्लास 11th की जो जर्नी है ना, ये जो ट्रांजिशन है, ये जो जंप है जो तुम क्लास 10 से क्लास 11th में लेने वाले हो, ये बहुत आसान नहीं होगी। ये आपने अक्सर बहुत सारे बच्चों को बोलते हुए सुना होगा कि यार मेरी तो क्लास 11th ही बर्बाद हो गई क्योंकि मैंने अपनी क्लास 11th को बहुत हल्के में लिया। और बेटा, ये चीज आपने भी फील करी होगी जब आप क्लास 10th में नए नए आए थे, तो आपने भी सोचा होगा यार मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, बट ड्यू टू वेरियस रीजंस आप उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए, आप उस तरीके से मेहनत नहीं कर पाए जितना आपने सोचा था। अब बेटा, क्लास 10th में तो चलो करते करते आप बोर्ड एग्जाम्स तक पहुंच गए और अब बेटा, आई नो आप सभी मेहनत कर लोगे, आखिरी मोमेंट पर अच्छा परफॉर्म भी कर लोगे, बट क्लास 11th इस तरीके से काम नहीं करती है। क्लास 11th में अगर आप साइंस लेते हो तो वहां पर जेई की प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, नीट की प्रिपरेशन करते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो स्कूल के साथ साथ बेटा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं डरा नहीं रही हूं, मैं बड़ी बहन की तरह समझा रही हूं कि बच्चा, आगे जो सफर है ना वो बहुत आसान हो सकता है अगर आप अभी से डिसीजन मेकिंग स्टार्ट कर दो। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम आप तो सिर्फ क्लास 10th के बच्चों की ही बात करते हो, जो है ना, आप छोटे बच्चों के बारे में क्यों नहीं बात करते। तो भाई मेरे प्यारे प्यारे, है ना, मेरे प्यारे प्यारे पूकीज एंड पटाटोज बच्चों, अगर आप क्लास 8 से क्लास 9th में आ रहे हो इस साल, तो आपके लिए भी बेटा एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन होगा। अगर आप 9 से 10th में आ रहे हो तो आप भी बेटा एक प्रेशर फील करोगे, आपके घर वाले आपको डराएंगे कि भाई बोर्ड क्लास है, टीचर्स डराएंगे बोर्ड क्लास है, बट डरने से कुछ नहीं होता बेटा, हमें मेहनत करनी है। अब बेटा, जब मेहनत की बात आती है, जब पढ़ाई की बात आती है, तो एक थॉट आजकल बच्चों के दिमाग में ये आता है कि भाई मैं पढ़ाई कैसे करूं, मुझे ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या मुझे ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। देखो बेटा, पढ़ाई तो करनी है ना, इन द फर्स्ट प्लेस पढ़ाई तो करनी ही करनी है,
बट सबसे पहले बेटा आप खुद से पूछिए कि आप क्या चाहते हैं। अब हर बच्चे का जवाब ये होता है कि मैम हम तो बस अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, है ना, सो दैट हमारे मम्मी पापा खुश हो जाएं, हमारे पेरेंट्स खुश हो जाएं, है ना, एंड अल्टीमेटली बस बच्चा इतना ही सोचता है। बट बेटा आप जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, प्लीज आप इस बात को समझो, केवल अच्छे मार्क्स नहीं बेटा, आपकी स्कूल की लाइफ खत्म होने के बाद आगे की जर्नी बहुत बड़ी है। आपका जो करियर है बेटा वो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर डिपेंड करता है। इधर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, या फिर आप सीयूटी का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप कॉमर्स लेते हो तो बेटा आप, है ना, आप सीए की प्रिपरेशन करोगे, आप कुछ भी करोगे बेटा, तो स्कूल लाइफ के साथ साथ मजे तो करने हैं, बट बेटा याद रखिए आपको कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकाल कर ही एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, एंड जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर ओनली, राइट। तो ये जो ऑफलाइन पढ़ूं या ऑनलाइन पढ़ूं, भाई ये थॉट दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि पढ़ना तो है ही। तो सबसे पहले बेटा एज अ स्टूडेंट हम सब खुद को जानते हैं, हम सबको पता है कि हम कहाँ कमी करते हैं, सबको पता है हम कहीं पे, है ना, हम कहीं पे थोड़ा थोड़ा हम क्या कर देते हैं बेटा, खुद को झूठ बोल देते हैं कि कोई नहीं यार ऐसे हो गया था, हम कल पढ़ लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। भाई 8, 9, 10th क्लासेस में हम ऐसा कर सकते हैं, बट आगे की जो क्लासेस हैं बेटा वहां पर ऐसा हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो भाई ऑनलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है ना, इस चीज को पहले हम समझते हैं कि क्या फायदे हैं ऑनलाइन पढ़ने के, क्या फायदे हैं ऑफलाइन पढ़ने के। अगर आप अभी तक, है ना, क्लास 8th में थे, 9th में थे, है ना, या 10th में भी थे बेटा, तो आपने ना मतलब कोशिश करी होगी कि मैं घर पे सेल्फ स्टडी कर लूँ, अपने आसपास जो भैया दीदी हैं उनसे पढ़ लूँ, है ना, जो लोकल ट्यूशंस होते हैं वहाँ पे पढ़ लें, या फिर हम यूट्यूब की मदद से पढ़ लें, या ऑनलाइन बैच की मदद से पढ़ लें, विच इज़ वेरी गुड। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि यार अब 10th के बाद तो बड़ी क्लास आ जाएगी, मुझे एक ऑर्गेनाइज्ड, है ना, मुझे एक ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो यार ऑनलाइन क्लासेस के क्या फायदे हैं मैं आपको बता देती हूँ। आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है ना, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, जब आपका मन कर रहा है तब आप अपनी ऑनलाइन क्लास खोलो और उसको पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। टाइम बचता है, क्योंकि जब आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो, है ना, तो बेटा आपके घर से उस कोचिंग के बीच का कुछ डिस्टेंस होता है जिसमें आपका ट्रैवलिंग टाइम जाता है, फिर उसके बाद भाई, है ना, कुछ दोस्त वोस्त मिल जाते हैं, उसमें टाइम क्या है काफ़ी चला जाता है। एंड उसके अलावा, है ना, उसके अलावा एक चीज़ हमें ऑनलाइन क्लासेस में कंफर्ट मिल जाता है होम का, बट कभी कभी यही कंफर्ट जो है ना बेटा हमारे लिए एक लैक ऑफ डिसिप्लिन का कारण बन जाता है। यस, क्योंकि हम अपने घर के कंफर्ट में आ चुके हैं, है ना, तो हम चीज़ें क्या करने लगते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं कि अब भाई कोई नहीं, थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, इसके बाद पढ़ लेंगे, थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर, है ना, बातें कर लेता हूँ। तो यार ये चीज़ क्या है बेटा, ये जो प्रोज हैं ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं बेटा, नेगेटिव पॉइंट्स बन जाते हैं। एंड अगर हम ऑफलाइन क्लासेस की बात करें बेटा, तो ऑफलाइन क्लासेस में क्या है, हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं, तो एक डिसिप्लिन और रूटीन मेंटेन होता है। जब हम किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं, तो हमें वहाँ पर हमारे टीचर्स हमारे सामने हैं जो हमसे फॉलो अप लेते हैं। अगर हमारे मन में कोई डाउट है तो हमारा 1-to-1 डाउट डिस्कशन होता है, पीयर टू पीयर डिस्कशन एंड लर्निंग होती है ना, एंड एक माहौल मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं कि यार हमारे साथ में हमारी क्लास के, हमारी एज के बच्चे हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पर हूँ तो हम भी कोशिश करते हैं यहाँ आने की या उनसे ऊपर जाने की, राइट। एंड उसके अलावा बेटा हम डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली अगर हम फोन पे या लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं तो हम सभी को पता है कोई ना कोई नोटिफिकेशन पॉपअप कर जाती है और हम बहुत ही जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और पढ़ाई उस तरीके से नहीं हो पाती जिस तरीके से होनी चाहिए। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि मुझे अपनी आगे वाली क्लास में, अगर आप क्लास 9 से 10th में आ रहे हो तो भाई बोर्ड क्लास है ना, तो कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई मुझे ऑनलाइन क्लासेस करनी चाहिए ऑफलाइन, या फिर स्पेशली अगर आप क्लास 10 से क्लास 11th में जा रहे हो, जेईई की प्रिपरेशन करनी है, नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो वहाँ पे मैं किसी ऑनलाइन कोर्स में खुद को एनरोल करूँ या फिर मैं ऑफलाइन कोचिंग में जाऊँ, तो बेटा दीज आर फ्यू पॉइंट्स जिनको आप मद्देनजर रखिए और सोचना शुरू करिए, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए। भाई हम कई बार होता है कि अपने पेरेंट्स से डरते हैं, है ना, और हमें लगता है कि वो शायद से नहीं समझेंगे, वो जरूर समझेंगे बेटा। जितना ज्यादा आप खुल के अपने पेरेंट्स से बात करेंगे बेटा, आपको उतनी ज्यादा गाइडेंस मिलेगी। अदरवाइज बेटा हमारे बहुत सारे
विद्यापीठ सेंटर्स हैं, पाठशाला सेंटर्स हैं। आपके घर के पास कोई भी विद्यापीठ सेंटर है या पाठशाला सेंटर है, वहाँ पर आप जाइए। हमारी एक फुल डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है जो आपके सारे डाउट सुनेगी, आपकी सारी प्रॉब्लम समझेगी, आपके रूटीन को समझेगी और आपको सही तरीके से गाइड करेगी कि आप आगे की जर्नी किस तरीके से परस्यू कर सकते हो। और बेटा अगर आप ऑफलाइन, है ना, ऑफलाइन आने की सोच रहे हो तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे आके बताऊंगी। ठीक है, ठीक है। अब बेटा सबसे पहले जब आप, है ना, सोचते हो कि व्हाट्स नेक्स्ट, तो सबसे पहले तो बेटा आप खुद से पूछिए कि मैंने कौन सी प्रॉब्लम फेस करी, है ना, मैंने पिछले साल क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी। आप उन प्रॉब्लम्स को एक जगह पे रखिए और कोशिश करिए कि ये प्रॉब्लम आगे दोबारा ना अराइज हो, और अगर ये प्रॉब्लम आगे अराइज होने के चांसेस है तो मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, मैं एक्चुअली सच बता रही हूँ, मैं दिल से एज बड़ी बहन आज तुम लोगों से बात करने आई हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं बेटा जो साल के स्टार्टिंग में अलग ही पीक मोटिवेशन होती है उनके अंदर, और जैसे जैसे एक एकेडमिक सेशन खत्म होने वाला होता है बेटा, वो पूरा मोटिवेशन, वो पूरा डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। एंड अगेन फिर जब एक एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो रहा होता है तो फिर से वो क्या सोचते हैं कि कोई नहीं यार, हम दोबारा से रीबिल्ड करेंगे, हम दोबारा से कोशिश करेंगे। एंड ये एटीट्यूड बहुत अच्छा है ना, है ना। होता है ना कि भाई तुम 7 बारी गिरो बट 8वीं बारी दोबारा खड़ा होना है। तो यार जो भी हुआ पिछले सालों में उनको भूल जाओ, एक नई शुरुआत के बारे में सोचो। आगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी हो सकती है अगर अब आप ये सोच लो कि मुझे कुछ करना है। और आप अकेले नहीं हो भाई, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं बेटा। मैं इस तरीके से कितने सारे विद्यापीठ के इवेंट्स में जाती हूँ, पीडब्ल्यू के इवेंट्स में जाती हूँ, कितने सारे हजारों बच्चे हैं बेटा जो ऑनलाइन ऑफलाइन, है ना, अपने हिसाब से देखो बेटा तुम्हें क्या करना है। कितने सारे बेटा हजारों बच्चे हैं जो इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में, एम्स में पढ़ रहे हैं, आईआईटीज में पढ़ रहे हैं। और बेटा उन्होंने भी, ऐसा टाइम आया था उनकी लाइफ में जब उन्होंने भी क्या कर दिया था, गिव अप कर दिया था कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा। तो अगर तुम्हारे अंदर भी ये थॉट आ रहा है तो इट्स ओके। इन सब बच्चों के दिमाग में बेटा वो थॉट्स आए थे, है ना। ये भी बेटा अपनी जर्नी में क्या हुए थे, डिस्ट्रैक्ट हुए थे, बट दे अगेन केम ऑन द ट्रैक। तो यार अपने बोर्ड एग्जाम्स को अच्छे से दो और उसके बाद बेटा लग जाओ। जो भी तुम्हें करना है बेटा, जेई करना है, नीट करना है, जो भी तुम्हें लाइफ में करना है बेटा, अब बेटा, है ना, वो वाली क्लास नहीं रही, छोटी क्लास नहीं रही, अब आपको सीरियस होना पड़ेगा। अगर इन बच्चों की तरह आपको अच्छे आईआईटी कॉलेजेस में जाना है, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, एम्स में जाना है, जीएमसी में जाना है, ठीक है बेटा, तो जीएमसी मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, राइट। तो बेटा हम हैं आप बच्चों के साथ। आप ऑनलाइन आओ, हम आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे। आप ऑफलाइन आओ बेटा, हमारे इतने सारे, है ना, वी हैव more than 100 of विद्यापीठ सेंटर्स एंड पाठशाला सेंटर्स अक्रॉस द इंडिया बेटा। हमारी टीम है जो आपको हेल्प करेगी, हमारे एक्सपर्ट टीचर्स हैं बेटा जो आपको हेल्प करेंगे। यू आर जस्ट 1 स्टेप अवे। अब बेटा कुछ चीज़ें हैं, है ना, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने चाहती हूँ। जैसे कि मैंने कहा हमारे पास भाई बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं बेटा जो आपको हेल्प करेंगे ऑफलाइन सेंटर्स में, ठीक है। देयर आर मोर देन 700+ IIT NIT एलुमनाई, ठीक है। हजारों से ज़्यादा बच्चे बेटा बीटेक, एमटेक, है ना, PhD, MSc कर रहे हैं बेटा, है ना। और इन सभी टीचर्स ने क्या किया है बेटा, इन सभी टीचर्स ने रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 एंड मल्टीपल बेटा डबल डिजिट्स रैंक निकाली हैं। तो बहुत ही क्या है भाई, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हम लोगों के पास हैं अक्रॉस ऑल दी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस, ठीक है। तो बेटा आपको पीडब्ल्यू में बेस्ट टीचर्स मिलते हैं जो खुद क्या है, बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड है। हमारी क्लासेस बहुत ज़्यादा टेक इनेबल्ड होती हैं बेटा। स्पेशली बच्चों को ऐसा लगता है कि यार ऑनलाइन क्लासेस में ही टेक्नोलॉजी का यूज़ है, ऑफलाइन क्लासेस में क्या होगा। तो बेटा हमारे जितने भी ऑफलाइन सेंटर्स हैं, जितने भी विद्यापीठ सेंटर्स हैं, जितने भी हमारे पाठशाला सेंटर्स हैं बेटा, वो सब टेक इनेबल्ड हैं। वहाँ पे सब में स्मार्ट स्क्रीन्स हैं, आपको 3D एनिमेशंस हो गए, है ना। वहाँ पर आपको 3D एनिमेशंस की मदद से आपको सारे लेक्चर्स को बहुत ईजिली समझा दिया जाता है। एंड जो चीज़ बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में बहुत इंजॉय करते हैं वो है पोल्स, राइट। तो बेटा वो
दंगल क्विज, वो पोल्स आप ऑफलाइन क्लासेस में भी क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड एक चीज मैम, अगर हम किसी दिन एब्सेंट हो गए, हम किसी दिन ऑफलाइन क्लास में नहीं जा पाए, कोई भी रीजन हो सकता है, भाई तबीयत खराब थी, घर में शादी थी, कुछ भी था, तो बेटा अब वो जमाना गया, वो दिन गया कि भाई नोटबुक दे दे, नोट्स पूरे करने हैं, कल क्या हुआ था। बेटा जो भी क्लास आपकी ऑफलाइन होती है उस क्लास का रिकॉर्डेड वर्जन आपकी PW ऐप पे अपलोड हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर बेटा बैकलॉग बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि ऑफलाइन क्लास में बैकलॉग क्लियर कैसे होंगी, बिल्कुल होंगी। और उसके साथ साथ बेटा जितने भी DPP होते हैं, उनके सॉल्यूशंस होते हैं, वो भी क्या है बेटा, आपको सब चीजें हमारे PW की ऐप के पोर्टल पे क्या है आपको मिल जाती हैं। एंड सबसे बड़ी बात बेटा, एक जो 1-to-1 डिस्कशन होना चाहिए पेरेंट्स का और टीचर्स का, स्कूल में तो हो जाता है बट हमारे है ना कोचिंग में ये चीज़ नहीं हो पाती, तो बेटा वो चीज़ भी क्या है यहाँ पर पॉसिबल है। तो ये सब चीज़ें हैं बेटा। उसके अलावा बेटा डाउट सपोर्ट, ऑनलाइन में भी डाउट सपोर्ट है ना, डाउट डिस्कस आप कर सकते हो, डाउट सॉल्विंग है। बट वो जो ऑफलाइन सेंटर का जो डाउट होता है ना, फेस टू फेस जाके हमने डाउट पूछ लिया अपने टीचर से, तो भाई देखो वो चीज़ आपको मिल जाता है। तो बेटा 8 आवर का ऑफलाइन डाउट सपोर्ट है भाई, आप जितनी भी देर विद्यापीठ सेंटर में हो, पाठशाला सेंटर में हो, आपका डाउट क्लियर होगा। उसके अलावा बेटा ज्ञान गुरु है भाई, 24 आवर्स आपको बेटा PW ऐप पे AI के थ्रू डाउट सॉल्विंग सपोर्ट क्या है आपको मिल जाता है। उसके अलावा भाई बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वहां पर टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप ये कैसे एनालाइज करोगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, राइट। जैसे अभी आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो, है ना, बोर्ड एग्जाम्स में अपियर होने वाले हो, तो उससे पहले आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स हुए होंगे, राइट। तो वो इसीलिए होते हैं ना, सो दैट आपको पता चल जाए कि भाई मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। मेरे अगर अभी 75% आ रहे हैं तो मैं थोड़ी और मेहनत कर सकता हूँ कि मेरा स्कोर इंप्रूव हो। इसीलिए बेटा हमारे जितने भी ऑफलाइन सेंटर्स होते हैं बेटा, वहां पर ऑफलाइन टेस्ट्स होते हैं, एक प्रॉपर वही एग्जाम सेंटर वाला माहौल आपको दिया जाता है, राइट। और बेटा है ना हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती हैं, ठीक है, इनफाइनाइट क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना, इतना सारा क्वेश्चन का एक पिटारा प्रिपेयर कर दिया है बेटा PW के टीचर्स ने आपको, इतने सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो आपको कहीं पे भी ये फील नहीं आएगी कि यार मेरी प्रिपरेशन इनफ नहीं है। उसके अलावा बेटा टीचर्स क्या है बेटा, जैसे कि मैंने कहा भाई टीचर जिसको तुम गुरु मानते हो बेटा, वो एक्चुअली में आपका मार्गदर्शक है। एक अच्छा टीचर आप किसी को मिल जाए बेटा और वो एक अच्छी गाइडेंस अपने बच्चों को दे, तो एक्चुअली में बेटा बहुत कुछ बदलाव होता देखा है मैंने बच्चों की लाइफ में। एंड एज अ टीचर बेटा हम आपको है ना बहुत सारी अच्छी चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं, बट वही बात है हम कितने बच्चों तक पहुंच पाएंगे ऐसे, राइट। ऑनलाइन में कहीं ना कहीं तो देखो वो बैरियर होता ही है, बट ऑफलाइन सेंटर में जब आप आओगे बेटा, आप अपने कोई भी डाउट, कोई भी एकेडमिक या कोई भी नॉन एकेडमिक डाउट भी लेकर आओगे बेटा, वो भी सुना जाएगा, आपको मेंटर किया जाएगा, आपको प्लानिंग में, मोटिवेशन में, है ना, इमोशनल गाइडेंस, इमोशंस नहीं कंट्रोल हो पाते हैं भाई आजकल बच्चों के, है ना, आजकल नहीं बेटा, हम भी नहीं कर पाते थे, बट हमारे पास कोई था नहीं कि हम बात किससे करें। बट आज के टाइम पे बेटा चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं, ठीक है। आपके जो भी वीक टॉपिक्स हैं, DPP में प्रॉब्लम आ रही है, आप उनको है ना जाके डिस्कस कर सकते हो। टेस्ट स्कोर का एनालिसिस है, आप उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो अक्रॉस ऑल द टॉपिक्स क्या है बेटा, हमारे टीचर्स आपको क्या करेंगे, गाइड करेंगे। अब ये सब बातें मैम हमें क्यों बता रही हैं, हमारे तो बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, है ना, हमारे 15 दिन बाद हमारे बोर्ड एग्जाम्स, और मैम हमें ये सब बातें बता रही है। वो इसीलिए बेटा क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आकर, हमारे विद्यापीठ सेंटर में, पाठशाला सेंटर में आके पढ़ना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि यार थोड़ा एक्सपेंसिव है, मैं शायद से अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, मम्मी पापा को मैं कैसे बोल दूं कि इतनी सारी फीस आप दे दो। वैसे तो PW बहुत अफोर्डेबल है, बट फिर भी कहीं ना कहीं हिचकिचाहट होती है बच्चों को। तो बेटा अगर आप, है ना, अगर आप क्या है हमारे किसी भी विद्यापीठ सेंटर में या पाठशाला सेंटर में एनरोल करना चाहते हो, तो बेटा PW एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आया है जिसका नाम है PW SAT। PW SAT मतलब स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट, ठीक है। और इसके थ्रू ना आपको अप टू 90% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। अगर आप कोई सी भी क्लास में हो, आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, या ड्रॉपर में भी हो बेटा, और अब आप नए सेशन में, है ना, नए सेशन में एक नई तैयारी करना चाह रहे हो, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो बेटा हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में, तो आप ये एक एडमिशन टेस्ट, एक स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो जिसके थ्रू आपको अप टू 90% तक का क्या है बेटा स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अब सेम प्रॉब्लम मैम, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, हम ये क्यों दें भाई। देखो सबसे पहले तो इसमें जो भी सिलेबस होगा वो आपके करंट क्लास का होगा,
राइट? तो वो तो आप पढ़ ही रहे हो, वो तो आप प्रिपेयर कर ही रहे हो। तो यार एक टेस्ट अगर दोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा ना कि तुम्हारी तैयारी कैसी है। तो बोर्ड्स के लिए पढ़ा है तुमने, भाई स्कॉलरशिप टेस्ट दो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा तुम्हारी तैयारी कितनी अच्छी है नहीं है। और मैम बट इस टाइम पे घर वाले कहीं नहीं जाने देंगे। तो भाई हमारा ये जो टेस्ट है ना बेटा, ये 1 से लेके 20 फरवरी तक, 1 to 20, यानी कि 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, लगातार 20 डेज तक बेटा ये आप टेस्ट कहीं से भी अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन मोड पे क्या है बेटा, PW ऐप पे जाकर कभी भी दे सकते हो, या फिर आप अपने घर के नियरेस्ट किसी भी विद्यापीठ सेंटर या फिर पाठशाला सेंटर में जाकर क्या कर सकते हो, वहां पे जाके भी आप दे सकते हो। तो भाई घर पे बैठ के एक फ्री ऑफ कॉस्ट, यस, घर पे बैठ के एक फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट दोगे, तुम्हारी प्रेजेंट क्लास के फाइनल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसी है तुम्हें उसका भी एक क्या है रिजल्ट मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं बेटा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि मुझे और कितनी मेहनत करनी है, प्लस स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ठीक है, तो बेटा ये चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। ठीक है, उसके अलावा कुछ चीजें हैं, अगर आप कोई भी इशू फेस कर रहे हो, अगर आपको इस पे और डिटेल्स चाहिए बेटा, तो आप फिजिक्स वाला की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे अपना नंबर डाल के रजिस्टर कर लीजिए। आप यहाँ से बेटा, है ना, यहाँ से बेटा इसको हैमबर्गर बोलते हैं, जैसे आप लॉगिन करोगे साइड से ये ऑप्शन आ जाएगा, आप स्कॉलरशिप सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं बेटा, है ना, और आपको एग्जाम देने का क्या है बेटा मौका मिल जाएगा। आई होप बेटा मेरे ये वर्ड्स आज आपके लिए थोड़े से गाइडिंग वर्ड साबित हो। आई नो बेटा इस टाइम जो एग्जाम का प्रेशर है उसने सबको, है ना, बहुत तोड़ के रखा हुआ है, बट ट्रस्ट मी बेटा, जिस वक्त से हम डर रहे हैं ना बेटा, हमें डरना नहीं है, हमें उस वक्त से लड़ना है। और वक्त एक ऐसी चीज है बेटा जो कभी लौट के वापस नहीं आता। मैं ये नहीं चाहती कि आप अपने फाइनल एग्जामिनेशंस के बाद रिग्रेट करें कि यार मैंने थोड़ी काश और मेहनत कर ली होती, क्योंकि रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए बेटा। लाइफ में डिसीजंस होने चाहिए और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हमने लाइफ में डिसीजन लिया है हम उतनी ही मेहनत करके दिखाएं, और किसी और के लिए नहीं बेटा, खुद के लिए मेहनत करनी सीखनी है, क्योंकि लाइफ में केवल हार्डवर्क है जो हमें लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचाएगा। तो अगर आप क्लास 8 में है, 9th में है, 10th में है, किसी भी क्लास में है बेटा, आई होप आपके आने वाले ये एग्जाम्स बहुत बहुत अच्छे हों। दिल से अ वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट देने में इंटरेस्टेड हैं बेटा, तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो दिस इज द number on which you can contact. So that's all for today. Thank you so much. Bye bye. All the best.